स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। देखिए, आज के समय में नई तकनीक और उसके इन भारी भरकम शब्दों को लेकर अक्सर लोगों में बहुत घबराहट देखने को मिलती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें एक ऐसा स्पष्ट और सीधा फ्रेमवर्क मिल जाए जो किसी भी प्रोफेशनल को इस तकनीक से डरने वाले इंसान से बदलकर एक सुपर प्रोडक्टिव एआई ऑर्केस्ट्रेटर बना दे। आज की इस चर्चा में हम स्रोत सामग्री की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक सही रोडमैप आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली घटना से करते हैं। एक बिजनेस ओनर हैं जो 200 लोगों की कंपनी चलाते हैं। वो अपनी ही टीम की एक मंडे मीटिंग में बैठे थे और अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी अपनी टीम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो उनके सर के ऊपर से जा रहे हैं। आरएजी, एमसीपी, एजेंट्स, ये सब सुन के उन्हें लगा जैसे वो किसी गलत ऑफिस में आ गए हों। मतलब कमाल की बात देखिए, वही अपनी टीम को सैलरी दे रहे हैं। और यह वो अजीब स्थिति है जिसका सामना आज कई लोग कर रहे हैं। दुनिया ने रातों रात एक नई भाषा बोलना शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोगों को इसका मेमो ही नहीं मिला। और पता है, इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके परिणाम बहुत ही वास्तविक हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11.7%। MIT की एक हालिया रिसर्च बताती है कि आज के समय में मौजूद हर नौकरी का 11.7% हिस्सा पहले से ही ऑटोमेट किया जा सकता है। और ध्यान दीजिए, ये 2030 या भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं है, ना ही ये किसी टेक CEO की मार्केटिंग है। ये आज बिल्कुल इसी वक्त की हकीकत है जिसे मापा जा चुका है। तो इस बदलती दुनिया की नई भाषा को समझने और इसमें प्रासंगिक बने रहने के लिए हमारे पास है एडैप्ट फ्रेमवर्क। यह एक ठोस 5 चरणों वाला रोड मैप है। पहला, सच्चाई को स्वीकारना। दूसरा, डैबलिंग ट्रैप से बचना। तीसरा, जरूरी स्किल्स को बढ़ाना। चौथा, वर्कफ्लो से समस्याएं सुलझाना। और पांचवा, अल्टीमेट ऑर्केस्ट्रेटर बनना। चलिए सीधा चलते हैं चरण 1 पर, सच्चाई को स्वीकारना। यहां सच्चाई स्वीकारने का सीधा सा मतलब ये समझना है कि जो लोग आज इस टेक्निक की दौड़ में आगे हैं, वे जरूरी नहीं कि हमसे ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा टैलेंटेड हों। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस इस नई भाषा को दूसरों से 24 महीने पहले सीखना शुरू कर दिया था। अब मेरा काम तो बहुत क्रिएटिव है जैसी बातें पुरानी हो चुकी हैं। और हां, अगर किसी को लगता है कि AI का मतलब सिर्फ एक टेक्स्ट चैटबॉट से ईमेल लिखवा लेना है, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आधुनिक उपकरण वास्तव में 7 अलग-अलग श्रेणियों में फैले हैं: टेक्स्ट, डेटा, इमेजेस, वीडियो, वॉइस, कोड और ऑटोमेशन। एक प्रोफेशनल के तौर पर इन 7 दुनियाओं की पहचान होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब आते हैं चरण 2 पर, डैबलिंग ट्रैप से बचना। ये डैबलिंग आखिर है क्या? ये वो उलझी हुई स्थिति है जहां हम हर चीज को आजमाना तो चाहते हैं, दर्जनों अलग-अलग एप्लीकेशंस टेस्ट करते हैं, लेकिन किसी एक में भी गहराई तक नहीं जाते। आज हर श्रेणी में अनगिनत टूल्स मौजूद हैं। रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी, प्रेजेंटेशन के लिए गामा, डेटा के लिए जूलियस AI या वॉइस के लिए सर्व। लेकिन रुकिए, इस चरण का लक्ष्य इन सभी टूल्स को रटना नहीं है। इसका लक्ष्य बस अपने दिमाग में एक नक्शा तैयार करना है कि आज की तारीख में क्या-क्या करना असंभव है। लेकिन यहां एक भौगी कड़वी सच्चाई सामने आती है। 94% लोग, जी हां, 94% लोग इसी आजमाने वाले चरण में फंस कर रह जाते हैं। वे 30-40 टूल्स को बस थोड़ा-थोड़ा छूते हैं और उस भाग दौड़ को ही असली प्रोग्रेस मान बैठते हैं। और यही कारण है कि वे करियर में वहीं रुके रह जाते हैं, जबकि उनके साथ काम करने वाले बाकी 6% लोग इस चरण को पार करके दुगनी तरक्की कर जाते हैं। तो हम उस 6% में कैसे आएं? इसके लिए है चरण 3, जरूरी स्किल्स को बढ़ाना। इस जाल से बाहर निकलने का तरीका यह है कि हम 30 टूल्स के पीछे भागना बंद करें। इसके बजाय सिर्फ 3 से 5 ऐसे अहम टूल्स चुनें जो आपकी टेबल पर मौजूद किसी वास्तविक समस्या को हल कर सकें, और फिर उन्हें उनकी आखिरी सीमा तक ले जाएं। यहीं से शुरू होती है हमारी नई शब्दावली। पहला अहम शब्द है सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप किसी नए कर्मचारी को पहले दिन कंपनी के बारे में बता रहे हों। AI से बातचीत शुरू करने से पहले उसे यह निर्देश देना कि उसे क्या रोल निभाना है और किस टोन में बात करनी है, बस यही सिस्टम प्रॉम्प्ट कहलाता है। अब दूसरे शब्द पर आते हैं रैग। आपने अक्सर सुना होगा कि AI अपनी मर्जी से कुछ भी गलत जानकारी दे देता है ना? रैग तकनीक इसी समस्या को जड़ से खत्म करती है। इसके जरिए AI को सिर्फ आपकी कंपनी के कुछ विशिष्ट प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस दिया जाता है। इससे होता यह है कि वो बाहर की दुनिया से कोई भी रैंडम जानकारी लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आपके दिए गए सटीक डेटा के आधार पर जवाब देता है।
कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। एक और शानदार कॉन्सेप्ट है MCP, यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन इसे आसान भाषा में AI के लिए एक USB पोर्ट की तरह समझिए। MCP के आने से पहले AI सिर्फ बातें कर सकता था, लेकिन अब AI असल में एक्शन ले सकता है। वो खुद आपके कैलेंडर में जाकर मीटिंग फिक्स कर सकता है या किसी को मैसेज भेज सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। और चौथा जरूरी शब्द है फाइन ट्यूनिंग। इसकी तुलना हम मेडिकल फील्ड से कर सकते हैं। जैसे एक जनरल फिजिशियन को हर बीमारी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, लेकिन एक कार्डियक सर्जन सिर्फ दिल के मामलों में ही माहिर होता है। बिल्कुल वैसे ही जब किसी सामान्य AI मॉडल को किसी एक बेहद खास और विशिष्ट काम के लिए बारीकी से ट्रेन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सबसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पे। चरण 4, वर्कफ्लो के जरिए समस्याएं सुलझाना। देखिए, असली परिणाम तब दिखने शुरू होते हैं जब हम अलग अलग टूल्स के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और पूरे के पूरे वर्क फ्लो डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट का फोटोशूट करवाना है। पुराने तरीके में आप क्या करते? एक पूरी एजेंसी हायर करते, हफ्तों का समय लगता, भारी भरकम बजट खर्च होता और अंत में जाकर आपको शायद 20 विकल्प मिलते। लेकिन इसके विपरीत एक आधुनिक AI वर्क फ्लो के जरिए सिर्फ एक व्यक्ति अपनी डेस्क पर बैठे हुए एक दोपहर में, और वो भी बहुत कम खर्च में, 100 से ज्यादा बेहतरीन विकल्प तैयार कर सकता है। जरा फर्क देखिए। और मैं बता दूं, ये कोई जादू नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। होता क्या है, सबसे पहले एक टूल से तस्वीरें जनरेट की जाती हैं, फिर किसी दूसरे टूल से अलग अलग भाषाओं में उसकी कॉपी लिखवाई जाती है। इसके बाद सभी डिजाइन्स को एक साथ जोड़ा जाता है और उन्हें रात भर में ऑटोमेटिकली एड मैनेजर पर अपलोड कर दिया जाता है। और तो और अगली सुबह एक और टूल ये भी एनालाइज कर देता है कि कौन सा विज्ञापन सबसे अच्छा चला। बस कई टूल्स को एक धागे में पिरोया और इतना बड़ा काम चंद घंटों में हो गया। चलिए इसे एक असली केस स्टडी से समझते हैं। चेन्नई का एक मेडिकल क्लिनिक ग्रुप एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा था। उनके 30% इनकमिंग कॉल्स छूट रही थीं। जाहिर है मरीज नाराज हो रहे थे और बिजनेस का भी भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने इस तकनीक को सही वर्कफ्लो के साथ लागू किया तो जानते क्या हुआ? कॉल का रिस्पॉन्स टाइम घटकर मात्र 0.8 सेकंड रह गया और 70% कॉल्स बिना किसी रिसेप्शनिस्ट के अपने आप सुलझाई जाने लगी। ये एक अविश्वसनीय ऑपरेशनल बदलाव है। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये अद्भुत काम किया कैसे? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सटीक था। सबसे पहले उन्होंने अपनी पुरानी कॉल्स के डेटा को एनालाइज किया, फिर एक वॉइस एजेंट बनाया और उसे एक बेहतरीन सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया। चूंकि मरीज अलग अलग भाषाएं बोलते थे, इसलिए उसमें तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाएं जोड़ दी गई। फिर उसी MCP के जरिए उसे क्लिनिक के कैलेंडर से कनेक्ट कर दिया। और सबसे समझदारी की बात, अगर कोई मरीज शिकायत करता या गुस्सा होता तो सिस्टम कॉल को तुरंत एक असली इंसान को ट्रांसफर कर देता। ये एक परफेक्ट वर्कफ्लो का सटीक उदाहरण है। और अब हम आते हैं अंतिम शिखर पर। चरण 5, अल्टीमेट AI ऑर्केस्ट्रेटर। ये इस फ्रेमवर्क का टॉप लेवल है। यहां पहुंचकर एक व्यक्ति खुद एक एक टूल चलाने वाले मैनुअल प्रैक्टिशनर की भूमिका से पूरी तरह बाहर आ जाता है और एक सिस्टम डिजाइनर बन जाता है। इस स्तर की दुनिया बहुत ही शांत और व्यवस्थित होती है। इसे आप द डिजिटल चीफ ऑफ स्टाफ कह सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको सारे जरूरी ईमेल्स पहले से छटे हुए मिलते हैं। इंडस्ट्री की पूरी ब्रीफिंग तैयार होकर आपकी डेस्क पर रखी होती है और आपके शेड्यूल के सारे टकराव अपने आप सुलझ चुके होते हैं। यहां अलग अलग AI टूल्स बैकग्राउंड में चुपचाप आपस में तालमेल बिठाकर आपके लिए काम कर रहे होते हैं। और इसका असर कितना बड़ा होता है, जरा इस नंबर को देखिए, 1000%। जो व्यक्ति अभी भी दर्जनों टूल्स आजमाने वाले डैबलिंग चरण में फंसा है और जो व्यक्ति इस 5वें चरण का सच्चा ऑर्केस्ट्रेटर बन चुका है, उनके आउटपुट में पूरे 1000% का अंतर होता है। एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम को इतनी अच्छी तरह से चला सकता है कि वो 10 लोगों की टीम से भी ज्यादा काम कर ले। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये आज के सही वर्कफ्लो की असली ताकत है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, स्रोत सामग्री के 3 ऐसे नियम याद रखना बहुत जरूरी हैं जो हमेशा सच रहेंगे। पहला नियम, निर्देश हमेशा इंसान ही देगा। AI खुद से नहीं सोच सकता कि उसे क्या करना है। दूसरा नियम, आने वाले समय में सबसे दुर्लभ और कीमती स्किल 15 टूल्स चलाना नहीं होगा, बल्कि स्पष्ट रूप से सोचना और सटीक निर्देश देना होगा। और तीसरा नियम, AI का इस्तेमाल करना आप कोई अचीवमेंट या मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो हर काम की बस एक बेसिक शुरुआत है। और इसी से जुड़ा है हमारा अंतिम और सबसे गहरा सवाल,
अगले 18 से 24 महीनों में जब ये सारी तकनीकें, ये सारे टूल्स हर किसी के लिए एक बेसिक ज़रूरत बन जाएंगे, तब एक प्रोफेशनल के तौर पर वो कौन सी खास बात होगी जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी? जरा सोचिए, जब हर कोई एआई का इस्तेमाल कर रहा होगा, तब असली बढ़त कहां से मिलेगी? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है। इस पर गहराई से सोचिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।